जय श्री महाकाल। पीयू राशिफल में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारा पंचांग सेगमेंट और महत्वपूर्ण बातें नहीं देखी है, वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। वहां पे मैं निरंतर आपके लिए कुछ नए नए टॉपिक्स लेके आ रहा हूं, उनके सुनिए, जिससे आपको ज्योतिष का काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा। ऐसी जुड़ी अपने से जुड़ी हुई चीज़ें आपको पता चलेगी, जिससे आप उसे वैज्ञानिक रूप से आप उसका एनालाइज कर सकें, उसे समझ सकें कि ज्योतिष किस प्रकार कार्य करता है। मैं कोशिश करूंगा जितना भी मेरे पास है मैं आपको देता रहूं। आगे आने वाले समय में ज्योतिष की क्लासेस भी बहुत ही रियायती सेवा के रूप में आपको देने वाला हूं। चलिए, मकर संक्रांति की आपको शुभकामनाएं और उसके साथ हम कर्क राशि का एनालिसिस शुरू करते हैं। कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए कल का दिन? कर्क राशि वाले कल मिली जुली प्रक्रिया के रूप में अपने आप को रखेंगे। कल जहां वो अपने आप को अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्शन में जहां झल्लाहट महसूस करेंगे, वहीं कहीं न कहीं वो धार्मिक होकर अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। जो उनकी वर्तमान में गोचर और राशियां चल रही है, तो मैं कह सकता हूं कि कल कर्क राशि वालों के लिए कल का दिन हाफ हाफ रहेगा। वो अपने आप को कहीं पे एनर्जेटिक महसूस करेंगे तो कहीं डिप्रेस महसूस करेंगे। अपने ज्ञान से या ज्ञान की सीख से वो कल अपने मन को शांत रख सकते हैं। पत्नी के साथ या अपने पति के साथ कल उनके संबंध में थोड़ी सी कटुता रह सकती है। उन्हें अपने स्वभाव को, अपने पार्टनर के स्वभाव के उग्र स्वभाव को झेलना पड़ सकता है। तो उसके लिए वो थोड़ा सा अपने आप को तैयार करें। कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे आपका मन खिन्न हो जाए, आप रुष्ट हो जाएं या आपके पति रुष्ट हो जाए। इस बात का ध्यान रखें। अगर हम उनके धन भाव को देखें, धन की इच्छाओं को देखें, तो उन्हें अभी अपने पार्टनर से ही लाभ हो रहा है। उनके पति की कमाई या पति को लाभ अभी काफी अच्छा दिख रहा है। अगर उनके मन की बात करें तो वो अपने पार्टनर के साथ या अपने पुराने फ्रेंड सर्कल के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। कहीं न कहीं वो आगे जाकर कल आगे के दिन में वो अपने कार्यों की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। जो नौकरी से जुड़े हुए हैं, वहाँ उन्हें थोड़ी ऊर्जा का संचार अपने विवेक के साथ करना पड़ेगा। घर में कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है कि जहाँ उनका मन वहाँ थोड़ा सा उचट जाए किसी बातों को लेकर। तो इस बात का ध्यान रखें कि घर में कोई तनाव न हो। कल उन्हें अपने प्रॉपर्टी के कामों को लेकर या अपनी पत्नी के सुख के या पार्टनर के सुख के कार्यों के लिए दिन काफी अच्छा है। कल वो अपने पार्टनर्स का काफी अच्छा ध्यान रखेंगे। ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि जो कटुता है या जो उनके जीवन में ब्रेक्स आ रहे हैं रिलेशन में, वो कल ना आए। दिन काफी अच्छा बन रहा है। कल उन्हें अपने ज्ञान के क्षेत्र को लेकर काफी आगे बढ़ना है। अपने पार्टनर के साथ उन्हें ज्ञान की बातें प्राप्त होगी, जो रियलिस्टिक होगी। घर के सुख, जो भी बातें होगी घर के सुख को लेकर, घर परिवार के सुख को लेकर होने वाली है। कल कंफर्ट की बात करूं तो कल आपके लिए
कंफर्ट वाला दिन नहीं है। कल आपको बिजी रहना है। आप कल अपने आप को ना तो मेकअप के लिए समय दे पाएंगे, ना अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। कल आप बिजी रहने वाले हैं। शासन की बात करूं अगर मैं, तो शासन के कार्यों में भी आपको कहीं न कहीं बाहर जाना पड़ सकता है या आपकी बातों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने शासकीय कार्यों को लेकर अगर बचना चाहते हैं तो आप अपने किसी पास के मंदिर में जाके या गुरु के आश्रम में जाकर थोड़ा सा समय व्यतीत करें। अगर वो भी ना हो पाए तो अपने पिता के साथ कुछ समय व्यतीत करें, उनसे मिलें, उन्हें बहुत खुशी होगी। आपके भाइयों के साथ कल संबंध उतने बेहतर नहीं रहने वाले हैं, तो अपने छोटे भाइयों के साथ, अपने भाइयों के साथ कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि वो गुस्सा ना हो, ना कोई उनमें कोई तनाव आए। अगर कोई प्रॉपर्टी के कार्य आप कर रहे हैं तो कल आप कोई बड़ी डील को ना करें। आपको कल कहीं न कोई भी अनावश्यक ऐसा कार्य नहीं करना है जो आपको किसी विवाद में डाल दे। कार्य क्षेत्र के लिए कल बहुत ही मेहनत वाला दिन है। आप मेहनत से बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको कोई पुरानी चीजें दोहराई जा सकती है। मेरे हिसाब से कल आप अपने पार्टनर के साथ घर के सुख का आनंद लें। दोपहर के बाद अपने कार्य क्षेत्र का आनंद लें। पिता और गुरुजनों के साथ समय बिताएं। आपका दिन शुभ होगा, बेहतर होगा। जय श्री महाकाल। हम बढ़ते हैं अगली सिंह राशि की ओर। कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए कल का दिन? सिंह राशि जो नेतृत्व की राशि है, लीडरशिप की राशि है, कल उनके लिए दिन थोड़ा सा कष्ट कर देने वाला है। अपने स्वास्थ्य को लेकर उनकी कुछ सीमाएं हैं, उसके लिए उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। कहीं न कहीं उन्हें अपने कार्य को लेकर, शासकीय कार्यों को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। शासन के कार्यों को या किसी नौकरी में है तो वहां उन्हें कल का दिन काफी मेहनत करवाएगा। वो अपने कार्य में लगे रहेंगे। अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो आपको कल का दिन काफी अच्छा होने वाला है। अकाउंटेंसी में है, फाइनेंस सेक्टर में है, आप एचआर में हैं, तो कल का दिन आपको शासन से लाभ दिलाने वाला है। शासन से जुड़े हुए कार्य करेंगे आप। कल आपके पिता के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनके साथ आपका कार्य करने से आपका भाग्य चमकेगा। आपके भाग्य में लाभ होगा। आपकी संतान के भाग्य में लाभ होगा। अपने पिता और पुत्र के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। दिन काफी अच्छा बनने वाला है। अगर मैं और भी ज्यादा सूक्ष्मता से इन भावों का अध्ययन करूं तो कोई छोटी छोटी बातें जो आपको दिन को बेहतर बना सकती है वो इस प्रकार रहेगी। कल आप अपने मित्रों के साथ या अपने पुत्रों के साथ इंटैक्ट रहेंगे। उनके कार्यों के साथ काफी जुड़े रहेंगे। कल आप आपकी ऊर्जा काफी ज्यादा रहने वाली है।
आपके बॉडी में, आपके शरीर में, आपके मन में एक ऊर्जा का संचार होगा जो आपको निरंतर आगे बढ़ाएगा। मन में कहीं न कहीं कोई उछटन आपको आएगी बीच-बीच में, किसी कार्य को आप बार-बार छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो अपने विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आपके एफर्ट्स कल अपने नौकरी को लेकर, कार्य क्षेत्र लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनने वाले हैं। आपका जो तार्किक भाव रहेगा, वो आपको भाग्य को काफ़ी बैलेंस कर रहा है। भाग्य आपको साथ दे रहा है। कल आपको अपने हो सकता है कि कोई न कोई पुराना धन आपको अगर कहीं अटका हुआ है तो वो आपको प्राप्त हो सकता है। कोई गुड बात आपको जीवन में प्राप्त हो सकती है। कंफर्ट की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो आपको कल अपने किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। आप अपने मित्रों के साथ काफ़ी अच्छा समय बिता सकते हैं। अपने भाइयों के साथ आप थोड़ा कोई बात उनसे छुपा सकते हैं या उन्हें आप बता नहीं पाएँगे। कार्य क्षेत्र का मैंने पहले ही बताया है, आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। व्यावसायिक बुद्धि के रूप में व्यापारियों के लिए कल मैं ये कहना चाहूँगा, कल वो छोटे-छोटे सौदे कर सकते हैं। किसी को छोटे-छोटे लोन उनके देने की प्रवृत्ति बनेगी। वो अपने लोन के द्वारा, छोटे लोन के द्वारा कल डिस्पर्स करेंगे या उनके देने के कार्य होंगे। मन में उनके कोई अचानक लाभ की इच्छा होगी। जो अचानक लाभ पाने की इच्छा रख रहे हैं, कल उन्हें हानि की संभावना है। हाँ, उनके उल्टे उनके पार्टनर्स को लाभ होने की ज़्यादा संभावना है। तो कल अगर कोई ऐसा लॉटरी या कोई ऐसे कार्य करने जा रहे हैं तो उन कार्य को ना करें। कल आपको हानि के योग हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप आगे बढ़ें। इसी के साथ अब हम सिंह लग्न की, सिंह राशि की इस कुंडली को विराम देंगे और आगे के राशि सेगमेंट पे की ओर बढ़ेंगे। कन्या राशि की ओर बढ़ेंगे। कल कैसा रहने वाला है कन्या राशि का कल का दिन? कन्या राशि वाले कल अपने आप को छोटी-छोटी यात्राओं से जोड़ने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो रुकी हुई थी, उनके मन में चल रही थी और जो रुके कार्यों के लिए उनके लिए वो आगे बढ़ेंगे। उनका आत्मविश्वास, जो एनर्जी है, जो घर के साथ उन्हें जुड़ी हुई है, वो घर से जुड़े हुए कार्यों को लेकर, प्रॉपर्टी के कार्यों, ज़मीन के कार्यों को लेकर जो उनके कार्य चल रहे हैं, कल उस ओर वापस बढ़ना चाहेंगे, उन कार्यों को करना चाहेंगे। कहीं न कहीं उनके मन में बार-बार जो विचार आएँगे, उनके विचारों में काफ़ी चीज़ें उठेगी, उनको बैलेंस करने का प्रयास करें। एक साथ वो 2-3 कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास से वो बचें। मन को एकाग्र करने की कोशिश करें ताकि उनका जीवन बेहतर बने। कल उनकी मानसिक स्थिति छोटी-छोटी यात्राओं की रहेगी। छोटे-छोटे वो कार्य वो करना चाहते हैं। कहीं न कहीं उनका जो पैसा कहीं फँसा हुआ है, उसके लिए भी वो चिंतित रहेंगे। प्रॉपर्टी के कारण अपने भाई के लिए, भाइयों के कारण उन्हें थोड़ा-सा कल
कष्ट होने वाला है, वो चीज़ें उनकी अभी सॉल्व होते हुए मुझे नहीं दिख रही है। कल उनके जीवन में अगर मैं देखूं कि वो क्या चाहना चाहते हैं, किस चीज़ की उन्हें इच्छाएं हैं, किस तरह से वो अपने आप को बैलेंस करेंगे, तो कल मैं कहूँगा कि कल उनके लिए आराम का दिन नहीं है। कल अगर उनका कोई वाहन है तो वाहन चलाने में सावधानी रखें। हो सकता है उसमें कुछ मेंटेनेंस कराना पड़े, कुछ चीज़ें उनके कार्यस्थल पर कोई उनका कोई बड़ा मिले या कोई उन्हें ज्ञान की बात बताए तो उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर किसी शासकीय कार्य के लिए आप कल जाना चाह रहे हैं तो शासकीय कार्य के लिए आपको उन कार्यों को करने के लिए अपने पेपर्स को रेडी रखना पड़ेगा, घर से उनकी तैयारी करके जाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ आपकी छूट जाए और वो कार्य कहीं अटक जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपके कार्यस्थल में आपकी कार्य की जो गतिविधि रहेगी वो कहीं न कहीं हर्डल के साथ शुरू होगी। कार्य में थोड़े अटकाव हैं, कार्यों के अटकाव को आपको झल्लाना नहीं है, अपने आप को बैलेंस रखना है। कल आपकी बौद्धिक क्षमता को मैं देखूं तो आपकी बौद्धिक क्षमता काफ़ी बढ़ी हुई है। आपके विचार, आपकी तर्कता काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे है। तो अपने दिल को शुभ बनाएं, अपने आप को बैलेंस रखें। दिन आपका शुभ से शुभता की ओर जा